हेलो हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें कि बच्चे लोग बहुत परेशान होते हैं कि मेरे बच्चे का कॉम्प्लेक्शन अच्छा था, अब वो डल होता जा रहा है, या उसके स्किन से मॉइस्चराइजर उड़ता जा रहा है, ड्राई होती जा रही है स्किन, उसमें ग्लो नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चंस का मैंने इंडिविजुअल जवाब देने से बेटर सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दूं, सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके उसके आंसर्स भी दे दूं। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको करके आप बच्चों के स्किन के ग्लो को या उसके मॉइस्चर को मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि स्किन का कलर या फिर जो भी टेक्सचर है होना अलग है, बट वो समय के साथ बिगड़ता बहुत जल्दी है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, डेडिकेटेड होती है। तो इसलिए उसको मेंटेन कैसे रखा जाए, इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। देखिए, बच्चों की स्किन जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट होती है, डेडिकेटेड होती है, इसलिए उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत जल्दी बदल भी जाता है। जैसे आज अच्छी है, लेकिन अगर हमने केयर नहीं की, उसको इस तरीके से छोड़ दिया, तो वो बहुत जल्दी ही उसका टेक्सचर बदल जाता है, वो चेंज हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए कुछ तरीके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए, वो होती है बॉडी मसाज। आप सभी लोगों को पता है कि बच्चों को बचपन से ही, बॉर्न के होने के बाद से ही मसाज करना स्टार्ट कर दिया जाता है। उसका एक बहुत मेजर रीज़न ये होता है कि मसाज करने से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की स्किन का जो कलर होता है वो चेंज होता है और ग्लो आता है स्किन में। इसलिए आप बच्चे को हमेशा गुनगुने तेल के साथ मसाज करिए, क्योंकि गुनगुने तेल से मसाज करने से एक तो जो स्किन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, मॉइस्चर उसका कंटेंट बढ़ जाता है, और जो स्किन के पोर्स होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं, जिससे कि नरिशमेंट पेनिट्रेट करके अंदर जा पाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप देखेंगे तो बच्चों की स्किन गुलाबी, हल्की गुलाबी होने लगती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और उसमें जो शाइनिंग होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए गर्म तेल की मसाज बहुत पहले के टाइम से ही चली आ रही है, और ये बहुत ही इफेक्टिव वे है बच्चे को रिलैक्स करने के लिए, प्लस उसके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए। जो सेकंड पॉइंट है वो है बच्चों को नहलाना। हम सबको पता है कि बच्चों को नहाना कितना ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि बच्चों को हमेशा एक बहुत ही अच्छे टेम्परेचर के पानी से नहलाना चाहिए। ना तो बहुत गर्म पानी यूज़ करना चाहिए, ना ही ठंडा। गर्म पानी यूज़ करने से क्या होता है कि बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, और जो ओपन पोर्स होते हैं उससे सारा का सारा मॉइस्चर निकल जाता है, और फिर स्किन ड्राई हो जाती है और उसमें पैचेस पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो सॉफ्टनेस है या जो ग्लो होता है ना, वो ख़त्म होने लगता है। तो इसीलिए ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ करना चाहिए बच्चों को नहलाने के लिए, और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करना चाहिए। एक अच्छे टेम्परेचर पे पानी का इस्तेमाल करके बच्चों को नहलाना चाहिए, ताकि बच्चों की स्किन ना तो ड्राई हो सके और ना ही उस पर चिपचिपाहट बनी रहे हमेशा। के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है बेबी स्क्रब। हम सब लोग को पता है कि स्क्रबिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है स्किन के लिए, लेकिन अब आप बड़ों की तरह बहुत हैवी स्क्रब बच्चों की स्किन पे मत यूज़ करिए, क्योंकि स्किन उनकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। बच्चों के स्क्रबिंग के लिए आपको बहुत सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लस ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उनकी जो स्किन की जो फर्स्ट लेयर है वो अपने आप उतर जाए, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि बच्चे इतने सॉफ्ट है, अगर आप उसको बहुत स्ट्रांगली रगड़ देंगे, रब कर देंगे, तो वो रेडनेस हो जाएगी, उसमें रैशेज हो जाएंगे, और बच्चा भी अनकंफर्टेबल होकर के रोने लगेगा। तो बच्चों के स्क्रब के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर बना करके रखी है, उसका ये लिंक ऊपर आ रहा है। या तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल सा स्क्रब मैं आपको बता रही हूँ, बेसन का स्क्रब। इसके अलावा मैं आपको एक बेसन का बहुत ही अच्छा स्क्रब बता रही हूँ। आप बेसन ले लीजिए, चावल का आटा बहुत ही महीन पीसा हुआ ले लीजिए, उसमें दूध, तेल, पानी, ये सारी चीज़ें ऐड करके और बच्चों की स्किन पे अच्छे से उससे करिए, क्योंकि चावल का आटा और बेसन दोनों ही स्किन के एक्सफोलिएशन के लिए बहुत अच्छे एलिमेंट माने जाते हैं। तो इसको लगा करके आपको ज़्यादा मसाज करने की बच्चों को ज़रूरत नहीं होगी कि उनके स्किन पे ग्लो आए। सिर्फ आप लगा देंगे तो भी जो डेड स्किन है वो उतर जाएगी, और जो ग्लो होगा वो निखर के बाहर आएगा। हमारे बेबी स्क्रब बच्चों की स्किन पे जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं उसको हटाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आप सबको पता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, जो कि उनके जब तक वो पेट में रहते हैं तब तक तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो अनयूजुअल हो जाते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है स्किन पे, तो इसीलिए वो समय के साथ झड़ जाते हैं। लेकिन वो काफ़ी लेट झड़ते हैं, और जब तक रहते हैं वो बहुत ही अनइवन सा लुक देते हैं, बच्चों की स्किन को ड्राई करते हैं, और उसमें काफ़ी बार स्किन के नीचे गंदगी सी भी जम जाती है बार बार ऑयलिंग होने की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को भी हटाने के लिए बेबी स्क्रब बहुत अच्छा है। बेबी स्क्रबिंग करने से बच्चों के जो बाल होते हैं वो बहुत जल्दी से और अच्छे तरीके से झड़ जाते हैं,
जिसकी वजह से उनका जो ग्लो होता है वो मेंटेन रहता है। और स्क्रबिंग करने से जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो भी बढ़ता है, जिसकी वजह से जो बच्चों में शाइन होती है स्किन की और उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो भी बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है। इसके बाद जो बात होती है वो होती है बेबी पैक के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को रोज़ ही पैक लगाना शुरू कर दीजिए, रोज़ मत लगाइए, हफ्ते में एक बार बच्चों को पैक लगाना काफ़ी होता है, क्योंकि उनकी स्किन सॉफ्ट होती है। तो इसलिए कोई सॉफ्ट सा पैक आप यूज़ करिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लेमन या फिर टमाटो का जूस आप अप्लाई कर दीजिए स्किन पे, क्योंकि वो एसिडिक होते हैं। तो बच्चों का जो पैक होता है वो भी बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि बच्चों के स्किन के ऊपर उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। और पैच टेस्ट हमेशा करिएगा बच्चों को स्किन पे ये सारी चीज़ें अप्लाई करते टाइम। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि लोग तुरंत शुरू करते हैं, मेरा बच्चा 15 दिन का है, क्या मैं पैक कम से कम 2 से 3 महीने रुकने के बाद ही आपको ये पैक और स्क्रबिंग स्टार्ट करनी चाहिए। उससे पहले नॉर्मल मसाज ही करनी चाहिए बच्चों की। तो पैक लगाने के लिए आप कई तरह के पैक कर सकते हैं, बहुत सारे पैक्स मैंने भी वीडियो में बना कर रखे हैं, वो सारे लिंक आपको यहाँ आई बॉल पे मिल रहे हैं, आप चाहें तो ये सारे पैक देख सकते हैं कि कैसे लगाना है। अदरवाइज आप एक बहुत सिंपल सा पैक, एक हल्दी, केसर, चंदन और कच्चा दूध, इन सारी चीज़ों का एक पेस्ट बना करके और बच्चों की बॉडी पे अप्लाई कर दीजिए। अभी गर्मियाँ हैं तो बच्चों को ठंडक भी मिलेगी और इसकी वजह से बच्चों में का जो नरिशमेंट होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, वो भी स्किन के अंदर जाएगा और बच्चे उससे काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे और उनकी स्किन को भी उसका अच्छा इफेक्ट दिखेगा। बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए उनकी ऑयलिंग और मसाज करना ज़रूरी होता है। लेकिन नहलाने के बाद भी आप ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे ही ड्राइनेस रहती है स्किन की, तो आपको उनको मॉइस्चराइजर टाइम टू टाइम लगाना चाहिए। लेकिन गर्मी में भी चूंकि हम एसी में रखते हैं अपने बच्चों को, तो इसलिए भी हमें हर 4 घंटे के बाद अपने बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कितना भी थिक मॉइस्चराइजर यूज़ कर ले, बच्चे कपड़े पहनते हैं, इधर उधर उलटते पलटते हैं, ड्राइनेस हो जाती है उनकी स्किन में, उसको हटाने के लिए हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर हर 4 घंटे पे अपने बच्चे के स्किन पे अप्लाई करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों के स्किन पे साबुन का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। साबुन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि लगाने से बच्चों के स्किन के सॉफ्टनेस को वो खींच लेता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को भी ख़त्म कर देता है, तो स्किन ड्राई हो जाती है, उस पर पैचेज आ जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप साबुन के इस्तेमाल को रोक दीजिए। क्योंकि स्किन को क्लीन करने के लिए आप दूध और गुलाब जल को मिक्स करके उससे बच्चों की स्किन को क्लीन कर सकते हैं, या तो फिर आप ग्लिसरीन और बेबी वॉश को मिक्स करके इससे बच्चों की स्किन को क्लीन कर सकते हैं। इससे मॉइस्चराइजर भी मेंटेन रहता है और बच्चों की स्किन अच्छे से क्लीन भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को धूप दिखाना। आप सबको पता है कि बच्चों को सनलाइट देना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है उनकी विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात होती है धूप दिखाने के लिए, कि बच्चों को कभी भी 8 बजे के बाद वाली धूप में नहीं बिठाना चाहिए। आप हमेशा बच्चे को 8 बजे से पहले धूप दिखाएं। दूसरी चीज़ कि उनको बिल्कुल नंगे बदन करके या फिर डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में मत रखिए। अगर आप उनको नंगे बदन भी सुला रहे हैं या नॉर्मल भी सुला रहे हैं, तो भी उनके ऊपर एक मच्छरदानी रख करके या फिर प्रैम में एक नेट लगा करके और उसके ऊपर हल्का सा मलमल का कपड़ा रख के और उसके थ्रू वो लेम धूप को, या फिर आप तो आप विंडो के पास लिटा सकते हैं कि मिरर से छन के उनके पास सनलाइट आए। डायरेक्ट कांटेक्ट में रखने से बच्चों को एक तो रेडिएशंस उनको हार्म इफेक्ट भी देगा, प्लस उसकी वजह से बच्चों का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो बहुत जल्दी बिगड़ने लगता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए आप बच्चों को धूप दिखाइए, बट डायरेक्ट सन कॉन्टेक्ट से करने से बचाइए बच्चों को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को हमेशा पानी पिलाते रहिए, उनको हाइड्रेट रखिए। आप सबको पता है कि स्किन के सॉफ्टनेस के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है हाइड्रेशन। तो बच्चों को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो आप खाने में उनको जितनी कलरफुल चीज़ें दे सकती हैं दीजिए। साथ में हाइड्रेशन के लिए स्पेशली आप ग्रेप जूस, ऑरेंज जूस और एप्पल जूस, इन तीनों जूसेस को उनको ज़रूर दीजिए, उनके डाइट में शामिल करिए 1 से 2 ग्लास, ताकि ये सारी चीज़ें विटामिन सी रिच होती हैं और विटामिन सी सेल की रिपेयरिंग और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल से बच्चों का जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो अंदर से निखर के बाहर आएगा। और आप सबको पता है कि जो चीज़ें अंदर से आती हैं वो ज़्यादा बेस्ट होती हैं और स्टेबल होती हैं और वो चीज़ें जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। तो बच्चों के कॉम्प्लेक्शन को और ग्लो को मेंटेन रखने के लिए उनकी डाइट को बहुत अच्छा बनाइए। वीडियो मेरा इसी पे आने वाला है कि बच्चों के नरिशमेंट को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, तो इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इसके अलावा बहुत सारे फेस पैक और फेस स्क्रब आने वाले हैं बच्चों के लिए, जो कि गर्मियों में के लिए स्पेशल होंगे।
तो भूलिएगा नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। लास्ट का जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को बेबी वाइप्स का इस्तेमाल हमेशा करिए बच्चों को क्लीन करने के लिए। बेबी वाइप्स सेलेक्ट करते टाइम हमेशा ध्यान रखिए कि वो ग्लिसरीन रिच वाइप्स हों। ग्लिसरीन रिच वाइप्स को यूज़ करने से बच्चों का जो मॉइस्चर होता है ना वो हमेशा बैलेंस रहता है और क्लीनिंग होती रहती है उनकी स्किन की। तो ये बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट्स थे जिसको यूज़ करके आप बच्चों की स्किन का जो टेक्सचर और उनका ग्लो है उसको मेंटेन रख सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मेरा बच्चा जब हुआ था तो बहुत ही फेयर था, बहुत ही अच्छा था, धीरे धीरे उसका कॉम्प्लेक्शन डल होता जा रहा है और वो बिगड़ता जा रहा है उसका कॉम्प्लेक्शन। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके उसके कॉम्प्लेक्शन को काफ़ी हद तक, उसके ग्लो को काफ़ी हद तक मेंटेन रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी वीडियोस पसंद आए होंगे, आपने शेयर किया होगा, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा इस चैनल को। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।